4 बजे सुबह मयोल शांति से सो रहे थे जब उन्हें एक कॉल आया जिसमें उन्हें बताया गया कि एक लैब में आग लग गई है और एक वैज्ञानिक अंदर फंसा हुआ है। मयोल तुरंत अपनी कार में लैब की ओर दौड़े। लैब की इमारत तीसरी मंजिल पर स्थित थी और अंदर भयंकर आग लगी हुई थी। वहां पहुंचने पर मयोल सुरक्षा गार्ड के स्टेशन के पास गए। साहब, मैंने ही आपको बुलाया था। मैं इस इमारत का सुरक्षा गार्ड हूं। अंकल, आग कैसे लगी? उस समय आप क्या कर रहे थे? साहब, किसी ने मुझे पानी में नशा मिलाकर दिया था जिससे मैं सो गया। बहुत दिलचस्प। इसका मतलब किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। अंकल, इस समय लैब के अंदर कौन है? साहब, इस समय लैब में केवल वैज्ञानिक बेनेट काम कर रहे हैं, लेकिन वह अभी तक बाहर नहीं आए हैं। उनकी जान खतरे में है, इसलिए मैंने आपको बुलाया। मयोल तुरंत इमारत की तीसरी मंजिल पर पहुंचे लेकिन वह लैब में प्रवेश नहीं कर सके क्योंकि आग बहुत तीव्र थी। मयोल ने वैज्ञानिक बेनेट की मदद के लिए चीखें सुनी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वैज्ञानिक बेनेट, आप कहाँ हैं? मैं आपको बचाने आया हूं। मयोल ने लैब के अंदर से वैज्ञानिक बेनेट की चीखें सुनी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मुझे किसी भी तरह से लैब में प्रवेश करना होगा, वैज्ञानिक बेनेट की जान खतरे में है। मयोल ने देखा कि लैब में प्रवेश करने के लिए 3 संभावित रास्ते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मयोल किस रास्ते से जा सकते हैं? ध्यान से सोचें। पहले दरवाजे को आग ने पूरी तरह से बंद कर दिया था, इसलिए मयोल नीचे या ऊपर से भी नहीं जा सकते थे। दूसरा रास्ता भी आग से घिरा हुआ था, जिससे वह दरवाजा भी बंद था। तीसरे दरवाजे के ऊपर आग थी लेकिन नीचे एक बड़ा गैप था। मयोल के पास एक स्केटबोर्ड था। उन्होंने स्केटबोर्ड पर लेटकर तीसरे दरवाजे के नीचे से प्रवेश किया। लैब के अंदर आग भयानक थी। यहाँ अंदर बहुत भयंकर आग है। अगर मैं अंदर गया तो मेरी जान भी खतरे में पड़ सकती है, लेकिन मुझे वैज्ञानिक को किसी भी तरह से बचाना होगा। मयोल के लैब में प्रवेश करने की कोशिश करते ही आग के कारण रसायनों में विस्फोट हुआ। मयोल ने तेजी से अपने स्केटबोर्ड को मोड़ा और लैब के बाहर निकल आए। लैब के अंदर कई विस्फोट हुए। कुछ समय बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग बुझा दी। मैं जानना चाहता हूं कि वैज्ञानिक बेनेट का क्या हुआ। मयोल तुरंत लैब में प्रवेश करते हैं, लेकिन उन्हें पूरा लैब आग से घिरा हुआ मिलता है और वैज्ञानिक बेनेट का शरीर जला हुआ मिलता है। मयोल ने वैज्ञानिक बेनेट के मृत शरीर की पूरी जांच की लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। वैज्ञानिक बेनेट मेरी आंखों के सामने जलकर मर गए। मैं हत्यारे को नहीं छोड़ूंगा। कुछ समय बाद इमारत का मैनेजर पहुंचता है। मैनेजर, सच बताओ, वैज्ञानिक बेनेट को किसने मारा? साहब, मुझे नहीं पता। केवल कुछ ही लोग जानते थे कि वैज्ञानिक बेनेट सुबह 4 बजे लैब में काम कर रहे थे। बहुत दिलचस्प। इसका मतलब हत्यारा जानता था कि वैज्ञानिक बेनेट सुबह 4 बजे लैब में काम कर रहे होंगे। मयोल लैब की सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। आग के बाद कैमरा जल जाने के कारण आग के बाद की कोई फुटेज उपलब्ध नहीं थी। हालांकि मयोल को पिछले दिन की सीसीटीवी फुटेज में एक सुराग मिलता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मयोल को फुटेज में कौन सा सुराग मिला? ध्यान से सोचें। सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखने पर मयोल देखते हैं कि रात में लैब में दीवार पर एक एंटी-फायर सिलेंडर रखा हुआ था, लेकिन सुबह 4 बजे की फुटेज में वह गायब है। इसका मतलब हत्यारे ने जानबूझकर सिलेंडर हटा दिया ताकि वैज्ञानिक बेनेट आग को किसी भी तरह से काबू न कर सकें। लेकिन वैज्ञानिक बेनेट ने आग लगने के बाद भागने की कोशिश क्यों नहीं की? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मयोल लैब की जांच करते हैं। पूरी जांच के बाद मयोल समझ जाते हैं कि वैज्ञानिक बेनेट आग लगने के बाद क्यों नहीं भाग पाए। क्या आप ध्यान से सब कुछ देख सकते हैं और बता सकते हैं कि वैज्ञानिक बेनेट आग लगने के बाद क्यों नहीं भाग पाए? ध्यान से सोचें। टेबल के नीचे एक लोहे की चेन और ताला था। इसका मतलब हत्यारे ने वैज्ञानिक बेनेट के हाथ को बांध दिया ताकि वह लैब से बाहर न भाग सकें और जब उनका शरीर पूरी तरह जल गया तो लोहे की चेन अपने आप अलग हो गई। मयोल वैज्ञानिक बेनेट के मृत शरीर को इमारत के बाहर ले जाते हैं और सुरक्षा गार्ड और मैनेजर से कहते हैं, जब तक जांच पूरी नहीं होती कोई भी इमारत के अंदर नहीं जाएगा और आप सभी यही रहेंगे। इसके बाद मयोल वैज्ञानिक बेनेट के शव के साथ संजना के लैब पहुंचते हैं। सुबह 6 बजे थे। दरवाजा लॉजिकल पासवर्ड से बंद था। बताइए इन 4 बटनों में से कौन सा अलग है? ध्यान से सोचें। कार को छोड़कर बाकी 3 बटन नीले रंग के थे लेकिन कार सफेद रंग की थी। मयोल ने चौथा बटन दबाया और लैब का दरवाजा खुल गया। मयोल लैब में प्रवेश करते हैं। इसके बाद मयोल डॉ. संजना को एक वॉइस मैसेज छोड़ते हैं और वहां से चले जाते हैं। मयोल तुरंत उसी इमारत में लौटते हैं जहां लैब में आग लगी थी। मयोल सबसे पहले वहां के मैनेजर से पूछताछ करते हैं। मैनेजर, सच बताओ, क्या वैज्ञानिक बेनेट का किसी से झगड़ा हुआ था? साहब, वैज्ञानिक बेनेट बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उनका कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ था।
लेकिन पिछले 4-5 दिनों से उनका एक दोस्त अक्सर मिलने आता था। बहुत दिलचस्प। मुझे उस व्यक्ति की एक तस्वीर चाहिए। मैनेजर ने अपने लैपटॉप से उसकी फोटो दिखाई। शाबाश मैनेजर, अब मैं पता लगाऊंगा कि यह व्यक्ति कौन है। मयोल ने तुरंत वह फोटो सोनिया को भेज दी। कुछ समय बाद सोनिया ने मयोल को कॉल किया और बताया कि उस व्यक्ति का नाम मिस्टर नाइट है। वह दूसरे शहर के एक व्यापारी है और उनका एक कारखाना भी है जहां दवाइयां बनाई जाती है। मिस्टर नाइट के नाम से सभी लोग उन्हें जानते हैं। इसका मतलब मुझे दूसरे शहर जाकर मिस्टर नाइट से पूछताछ करनी पड़ेगी। मयोल तुरंत अपनी कार में उस शहर की ओर चल पड़ते हैं। मयोल के शहर से मिस्टर नाइट के शहर तक जाने के 3 रास्ते थे। पहला रास्ता मुख्य हाईवे से जाता था लेकिन यह रास्ता काफी लंबा था। दूसरा रास्ता झील के किनारे से जाता था और यह सबसे छोटा रास्ता था लेकिन झील में कई मगरमच्छ थे जो अक्सर सड़क पर बैठे रहते थे। तीसरा रास्ता जंगल से होकर जाता था लेकिन इस समय जंगल में कई डाकू थे। क्या आप बता सकते हैं कि मयोल इन 3 रास्तों में से कौन सा रास्ता ले सकते हैं? मयोल जंगल के रास्ते से नहीं जाएंगे क्योंकि वहां डाकू है और इस समय उन्हें एक और केस के लिए जाना है, इसलिए जोखिम क्यों उठाना। पहला रास्ता भी ठीक है लेकिन दूसरा रास्ता शॉर्टकट है और मयोल स्वेटर पहने हुए है, जिसका मतलब है कि बाहर ठंड है और इस ठंड में मगरमच्छ झील के अंदर ही रहेंगे क्योंकि सुबह के समय झील का पानी गर्म रहता है। इसलिए सभी मगरमच्छ पानी के अंदर होंगे और सड़क पूरी तरह से साफ होगी। मयोल झील के किनारे से शॉर्टकट रास्ता लेते हैं और दूसरे शहर पहुंचते हैं। जैसे ही मयोल दूसरे शहर पहुंचते हैं, वह सबसे पहले मिस्टर नाइट के कारखाने जाते हैं। मयोल अपनी कार कारखाने के बाहर पार्क करते हैं और अपने कपड़े बदलते हैं ताकि वह पहचाने न जा सकें। मयोल अलग कपड़े पहनकर कारखाने में प्रवेश करते हैं लेकिन कारखाने के बाहर 2 सुरक्षा गार्ड थे जिन्होंने उन्हें रोक दिया। मैं मिस्टर नाइट का आदमी हूं, मिस्टर नाइट ने मुझे भेजा है। जैसे ही सुरक्षा गार्ड ने मिस्टर नाइट का नाम सुना, उन्होंने मयोल को कारखाने में प्रवेश करने दिया। कारखाने के अंदर का दृश्य देखकर मयोल हैरान रह गए। बहुत दिलचस्प। इसका मतलब मिस्टर नाइट नकली दवाइयां बनाकर बेचते हैं। मयोल शांति से कारखाने से बाहर आते हैं और मिस्टर नाइट को कॉल करते हैं। मिस्टर नाइट, मुझे 5 करोड़ रुपए की नकली दवाइयां चाहिए। मैं आपके कारखाने के बाहर खड़ा हूं। 10 मिनट बाद मिस्टर नाइट कारखाने से बाहर आते हैं और मयोल उन्हें पकड़ लेते हैं और पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस ने कारखाने पर छापा मारा। मिस्टर नाइट, सच बताओ, तुम वैज्ञानिक बेनेट से मिलने क्यों गए थे? मिस्टर नाइट ने खुलासा किया कि वैज्ञानिक बेनेट के पास एक बहुत अच्छा फॉर्मूला था जिसका इस्तेमाल नकली दवाइयां बनाने में बहुत ही कम लागत में किया जा सकता था और उन दवाइयों की कीमत बाजार में लाखों में थी। हालांकि वैज्ञानिक बेनेट ने वह फॉर्मूला उन्हें नहीं दिया, इसलिए उन्होंने लैब में आग लगा दी। मिस्टर नाइट, अधिक पैसा कमाने के चक्कर में तुमने वैज्ञानिक बेनेट की हत्या कर दी। अब तुम जेल में बैठकर नकली दवाइयां बनाओगे। केस सॉल्व्ड। डिटेक्टिव मयोल रॉक्स।